हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाई पार्ट 15। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, तो प्लीज़ इसको एक स्टोरी की तरह ही लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रोज़े और जंगकुक अभी भी तायोंग के रूम के बाहर ही बैठे हुए थे, क्योंकि तायोंग को अभी तक होश नहीं आया था और डॉक्टर ने रोज़े से ये कहा था कि जब तक तियोंग को होश नहीं आता उससे कोई भी नहीं मिल सकता। युंगमिन पहले ही जा चुके थे, क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट है और जिमिन का ज़्यादा देर हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है, इसलिए युंगी जिमिन को लेकर जा चुका है। लेकिन युंगी ने कहा है कि वो जिमिन को छोड़कर वापस से जल्दी आ जाएगा। रोज़े काफ़ी ज़्यादा वरीली तियोंग के रूम की तरफ ही देख रही थी और जंगकुक एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और जंगकुक की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी डॉक्टर रोज़े के पास आते हैं और अपनी पोलाइट टोन में कहते हैं, मैम आपके बेटे को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर से कहती है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक भी डॉक्टर के पास भाग कर आता है और काफ़ी ज़्यादा पैनिकली डॉक्टर से कहता है, क्या तियोंग को होश आ चुका है? वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? अगर उसे कोई तकलीफ़ हो तो मैं उसे बड़े हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करवा सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड एज अ नो में शेक करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, नहीं सर, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और आपका बेटा भी, आप दोनों उनसे मिल सकते हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के रूम के अंदर जाने ही लगता है कि तभी रोज़े जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और अपनी एंग्री ट्यून में कहती है, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक टर्न अराउंड होता है और रोज़े की तरफ देखकर कहता है, तायोंग से मिलने। जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रोज़े जंगकुक का हाथ पीछे कर कर कहती है, शट अप, तुम मेरे तायोंग से कभी नहीं मिलोगे, ना अभी और ना कभी। तुम्हें समझ में आ रही है ये बात? तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से आज मेरी बेटे की जान पर बन आई थी। ये एक बात समझ लेना, मैं तायोंग के अप्पा के जैसी लालची नहीं हूँ जो बस अपने फ़ायदे का सोचते रहते हैं। मैं तायोंग की मॉम हूँ और मॉम होने के नाते मुझे मेरे बेबी को हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर कर रखना चाहिए, वो तुमसे हो या और किसी और से। अब मैं मेरे बेबी को एक पल के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी और ख़बरदार, तुमने उससे मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ रोज़े के सामने जोड़ लेता है और रोज़े से कहता है, प्लीज़ मुझे तायोंग से मिलने दीजिए, मुझे उससे मिलकर माफ़ी मांगनी है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे तायोंग से मिलने दीजिए। लेकिन रोज़े जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हार्डली पुश करती है और जंगकुक से कहती है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तायोंग कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा और ना मैं। तो खबरदार, तुमने मेरे बेटे के पास आने की भी कोशिश की, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे के हस्बैंड हो। ये कहकर रोज़े तायोंग के रूम के अंदर चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा टूट कर रोने लगता है। जंगकुक को बस एक बार तायोंग से मिलकर माफ़ी मांगनी थी, जो कि रोज़े ने तायोंग को जंगकुक से मिलने नहीं दिया, जिसकी वजह से जंगकुक रोते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ और ना कोई मुझे प्यार करना चाहता है, लेकिन मैं एक बार अपने हस्बैंड से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तभी रोज़े तायोंग के रूम के अंदर आती है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक था और तायोंग के आसपास काफ़ी ज़्यादा मशीनें लगी हुई थी। तायोंग चुपचाप अपने बेड पर बैठा हुआ था और नीचे की तरफ देख रहा था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर रोज़े के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रोज़े बड़ी हिम्मत कर कर तायोंग के पास आती है और तायोंग के पास आकर बैठ जाती है। रोज़े अपनी लो ट्यून में तायोंग से कहती है, तेई बेबी, देखो तुम्हारी मॉम आ गई। रोज़े को देखकर तायोंग इमीडिएटली रोज़े को हक कर कर रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मॉम आप कहाँ थी? मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया,
आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? रोज़े तयंग की ये बात सुनकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करती है और तयंग से कहती है, हाँ बेबी, मैं सब कुछ जानती हूँ और अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी मॉम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और उस मॉन्स्टर को भी तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूंगी। बिलीव मी बेबी, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। रोज़े की ये बात सुनकर तायुंग हक प्रोक करता है और रोज़े की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक बाहर है या फिर वो चला गया? तायुंग की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायुंग से कहती है, तेई बेबी, तुम अभी भी उस मॉन्स्टर के बारे में क्यों सोच रहे हो? उसकी वजह से तुम्हारी जान पर बनाई थी और वैसे भी वो है या ना है तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रोज़े की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ अम्मा। अगर वो बाहर है तो प्लीज़ उसे यहाँ पर बुलाइए। रोज़े तायुंग की ये बात सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और थोड़ा सा तायुंग को डांट कर कहती है, तेई मैं अब उस मॉन्स्टर को तुमसे कभी नहीं मिलने दूंगी। यू अंडरस्टैंड? तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते और मुझे कुछ नहीं सुनना है। रोज़े की ये बात सुनकर तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और रोज़े से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अम्मा बस एक बार मुझे उससे मिलना है, फिर आप जो बोलेगी वो मैं कर दूंगा। प्लीज़ उसे यहाँ पर एक बार लेकर आइए। रोज़े तायुंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और तायुंग से कहती है, ठीक है मैं अभी उसे रूम में भेजती हूँ, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। रोज़े की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, ठीक है। फिर रोज़े जंगकुक को बुलाने तायुंग के रूम के बाहर आ जाती है। तायुंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उनकी इस हरकतों की वजह से मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता है। बिना किसी गलती के मुझे आज तक बस सज़ा मिलती रही है, लेकिन और नहीं, इस बार बात मेरी बेबी की है। ये कहकर तायुंग अपने बेबी से बात करने लगता है। तभी रोज़े जंगकुक के पास आती है। जंगकुक अभी भी हॉस्पिटल के कॉर्नर में बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर रोज़े एक डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक के पास आकर अपनी अनोइंग ट्यून में कहती है, तुम तायुंग के रूम में जाओ, वो तुमसे बात करना चाहता है। रोज़े की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फ्लोर से उठकर रोज़े की तरफ देखकर कहता है, क्या वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? और मेरा बेबी वो तो ठीक है ना? जंगकुक की ये बात सुनकर रोज़े जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, देखो मुझे नहीं पता कि वो तुमसे क्या बात करना चाहता है, लेकिन इस बार अगर तुमने मेरे बेबी को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ये कहकर रोज़े वहाँ से चली जाती है। रोज़े के जाने के बाद जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और इमीडिएटली तायुंग के रूम का डोर ओपन कर तायुंग के रूम के अंदर चला जाता है। तायुंग अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बेड पर बैठा हुआ था। तायुंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गिल्ट होता है और जंगकुक का हार्ट बुरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायुंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, तेई तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक की आवाज़ सुनकर भी तायुंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन तायुंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी कोल्ड वॉइस से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ वो सब कर क्या खुशी मिलती है, बोलो मुझे। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने भी मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करता तायुंग, बिलीव मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग सैडली चकल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि अगर तुम्हें पता भी होता तो तुम मुझे फोर्स नहीं करते। तुम्हारे लिए तो मैं एक टॉय हूँ, जब तुम्हारा मन चाहा तो मुझे फोर्स कर देते हो, भले ही मेरा मन हो या ना हो। और मैंने बस यूंगी को हत्या कर लिया, तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया। अगर आगे जाकर मैं किसी को भी हक करता हूँ तो तुम मुझे फिर से फोर्स करोगे। क्यों मिस्टर जॉन जंगकुक?
तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायंग से कहता है नहीं, कभी नहीं। मैं आगे से तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा ते। बिलीव मी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो और एक बार मुझे चांस दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बेटर हस्बैंड और बेटर फादर बनने की कोशिश करूँगा। मैं अपने बेबी के लिए खुद को चेंज कर दूँगा। मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। मेरी दुनिया में बस तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तायंग अपना एक हाथ अपने बेली पर रखता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर जॉन जंगकुक, अब मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। और दूसरी बात, ये बेबी सिर्फ मेरा है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम समझ रहे हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और तायंग के सामने अपने दोनों हैंड जोड़कर कहता है, प्लीज़ ते, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ डोंट लीव मी। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरा बेबी हमेशा सुकून से रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। और ये तभी होगा जब तुम हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक में कोई भी हिम्मत नहीं बचती कि वो आगे तायंग से कुछ भी कहे। तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वो जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, ठीक है, लेकिन अपना और मेरे बेबी का ख्याल रखना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं और तायंग अपने बेली को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उससे पहले ही तुमने मेरे साथ, तुम हमेशा क्यों मेरे साथ ऐसा कर देते हो जिसकी वजह से मैं तुमसे नफ़रत करने लगता हूँ? मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। आई हेट यू मिस्टर जॉन जंगकुक। ये कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक एक लाइफलेस बॉडी की तरह तायंग के रूम से बाहर आता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। रोज़े जंगकुक को ऐसा देखकर कुछ नहीं कहती और चुपचाप तायंग के रूम में चली जाती है। जंगकुक स्टिल चेयर पर ही बैठा हुआ था और वो किसी से कुछ कह भी नहीं रहा था। रोज़े तायंग के पास आती है और रोज़े के हाथ में कुछ जूस और खाने की कुछ चीज़ें थी। रोज़े तायंग के पास आकर बैठ जाती है और तायंग के आंसू पोंछकर कहती है, बेबी रोना बंद करो, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। लो, कुछ खा लो। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और रोज़े से कहता है, नहीं अम्मा, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। रोज़े एक डीप ब्रेथ लेती है और तायंग से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि इस टाइम तुम्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी होगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे बेबी के लिए है। तुम्हारा बेबी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए कुछ खा लो। रोज़े की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और थोड़ा सा खाना खाने लगता है। रोज़े बहुत ज़्यादा परेशान थी तायंग के लिए। रोज़े अपने मन में कहती है, अगर मैं तायंग को घर लेकर चली गई तो पता नहीं उसके अब्बा का क्या रिएक्शन होता। वो तो बस अपने मतलब के बारे में ही सोचते रहते हैं और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तायंग प्रेग्नेंट है, पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे तायंग को हर वक्त इन लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा और तायंग के बेबी को भी। ये कहकर रोज़े तायंग को खाना खिलाने लगती है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद, लेकिन जंगकुक स्टिल अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। जंगकुक 1 इंच भी अपनी चेयर से नहीं हिला था। वो बस कंटिन्यूसली तायंग के रूम के तरफ ही देखे जा रहा था। जंगकुक ने एक पल के लिए भी तायंग को अकेला नहीं छोड़ा था और रोज़े भी कभी कभी आकर जंगकुक को देखकर चली जाती थी। जंगकुक के लिए रोज़े को भी थोड़ा बहुत बुरा लगता था, लेकिन रोज़े के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब बस तायंग ही है। आज तायंग डिस्चार्ज होने वाला है। डॉक्टर तायंग को अच्छी तरीके से चेक करते हैं और स्माइल करते हुए तायंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, अब आप बिल्कुल ठीक है।
आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अपने और अपनी बीबी का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा और नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी रिस्क मत लीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, और मैं अपने और अपनी बीबी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। डॉक्टर त्योंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोज़े त्योंग के पास आती है और त्योंग का आर्म होल्ड कर कर उससे कहती है, बेबी चलो, मैंने हम दोनों के लिए टैक्सी बुलाई है। रोज़े की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े के साथ जाने लगता है। रोज़े त्योंग को त्योंग के रूम के बाहर लेकर आती है, जहाँ पर ऑलरेडी जंगकुक बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, अम्मा मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर चलिए, मुझे नहीं यहाँ पर रुकना है। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े त्योंग का हैंड होल्ड कर कर उसे वहाँ से लेकर जाने ही वाली थी कि तभी जंगकुक त्योंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, ते रुको। लेकिन तायोंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी जंगकुक त्योंग के सामने आ जाता है और अपने हर्टफुल वॉइस में कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते और ना ही मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, आई रिक्वेस्ट यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखो जंगकुक, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ मुझे और मेरे बेबी को अकेला छोड़ दो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहते और ना ही मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अपना ध्यान रखना और तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे एक फ़ोन कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ। और अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना, यही मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ और मैं अब से कभी भी तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊंगा और ना ही तुम्हें कभी हर्ट करूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर त्योंग के दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक रोज़े की तरफ देखकर कहता है, मैंने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया। जब बात मेरे बेबी भी आई थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि आपकी फ़ीलिंग क्या है। मैं आप दोनों के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बस आप दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे त्योंग का ख्याल रखिएगा। ये कहकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग को और भी ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, अम्मा प्लीज़ मुझे यहाँ से जल्दी लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती है और तायोंग को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी ऑलरेडी उन दोनों का वेट कर रही थी। रोज़े त्योंग को टैक्सी में बिठाती है और ख़ुद भी टैक्सी के अंदर बैठ जाती है। रोज़े त्योंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है, बीबी चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज़े की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और टैक्सी के आउटसाइड देखने लगता है। रोज़े को बस तायोंग के फादर की ही चिंता थी। रोज़े बस इसी टेंशन में थी कि तायोंग के फादर को पता चलेगा कि तायोंग ने जंगकुक को छोड़ दिया है तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। फिर रोज़े तायोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक अपनी कार में बैठकर त्योंग को जाता हुआ देख रहा था। तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ त्योंग की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे साथ तो खुश नहीं थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तुम्हारे मॉम के पास खुश रहोगे और मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और हमेशा तुमसे दूर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। एंड हैप्पी जिन डे।